Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है पीडी शर्मा जी। तो हम पीडी शर्मा जी से बात करते हैं जो ये कोई अपनी संस्था चलाते हैं। सबसे पहले हम इनकी संस्था के बारे में पूछते हैं। सर, जो आप संस्था चलाते हैं, एनजीओ आप चलाते हैं, उसका क्या नाम है? हमारी एनजीओ का नाम है यूनिट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि हम लोग फौजी हैं और ये हमारी जो संस्था है वो फौजियों ने ही बनाई थी, तो जितने भी हम आर्मी अफसर थे, हमारे साथ 3 जनरल, 3 कर्नल, मैं, सब मिला मिलू करके, तो वो इसलिए बनाई थी कि हम फौज में डिज़ास्टर को अच्छी तरह से चैलेंज करते हैं, उनसे देखते हैं। जब भी कोई देश में आपदा आती है तो हम ही जा कर के रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। तो हमने ये बहुत सारा काम किया था। तो फिर हमारा पॉइंट आया कि केवल आपदा ही आपदा के लिए काम करेंगे कि और देश के लिए भी काम करेंगे। तो हमने कहा कि नहीं, इसके साथ में डेवलपमेंट भी आना चाहिए। तो डेवलपमेंट केवल शहर का तो नहीं है, रूरल का भी आना चाहिए। तो हमने ये सारा मिला के बड़ा करीब 1-2 साल के अंदर हमने इस संस्था को बड़ा डिस्कशन करके बनाया। तो इसका नाम हमने रखा यूनिवर्सल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यूनिवर्सल का छोटा फॉर्म देखा यूनी, तो हमने यूनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट इसको बना दिया। अच्छा सर, जो ये आपने इतनी अच्छी ये संस्था जो बनाई है, और मैं कहूँगा जैसे आजकल हम मेरा छोटा क्वेश्चन है, जनसंख्या के ऊपर अगर हम चलते हैं तो जैसे हमारे देश की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो उसका आपके पास कोई सुझाव हो जनता के लिए या जो हमारी गवर्नमेंट है उसके लिए, तो ऐसा कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर हम आपको बताएंगे सुझाव। ये तो पहली बात तो याद रखिए, एक मुद्दा होना चाहिए और मुद्दा ही होना चाहिए। अभी आपने दे दिया मुद्दा जनसंख्या। जनसंख्या को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? हम हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक कंट्री और उसमें बहुत सारे जाति धर्म सब कुछ हैं। तो इसलिए हमने एक विचार किया है कि हम 1 मई को लेबर डे पर इस चीज़ को, मुद्दे को लेकर के जनता के सामने जाएंगे और वहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से हम इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं या गवर्नमेंट को बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक छोटा समुदाय, उसको हम किस तरह से फाइनेंशियली और उसको एक पुश दे सकते हैं। तो ये हम वहाँ पर आकर के डेफिनेटली सब लोगों के लिए, सब लोगों के सामने इस चीज़ को बताएंगे कि हम जनता के बीच में जाके आप बताना चाहिए, जनता के बीच में जाके बताना। और साथ ही साथ में उसका फिर एक हम मेमोरेंडम बनाएंगे जो कि हम प्रधानमंत्री जी के पास भेजेंगे। हम चाहेंगे कि उसके ऊपर डिस्कशन हो, क्योंकि वो सब जातियों के लिए है, वो एक जातियों के लिए नहीं है। उसका सबसे मैं आपको ब्रीफ में समझा दूँ। हमने कहा है कि हिंदुस्तान में जो लोअर लेवल है उसके पास में एंटरटेनमेंट करने का कोई साधन नहीं होता, केवल वो एक ही चीज़ करते हैं, वो बच्चे केवल पैदा करते हैं। और मेरे को बहुत दुख हुआ जब मैंने देखा कि पुलों के नीचे लोग चौक पे, उनके पास रहने की भी जगह नहीं है, मगर भीख मांगेंगे, भीख मांगते हैं, मगर बच्चों पे उनका भी कंट्रोल नहीं है। उनका भी कंट्रोल नहीं है। हमने पूछा, भाई ये बच्चे इतने पैदा क्यों किए? कहता था वो तो हमारे हाथ है, हम क्या कहें। तो बहुत दुख हुआ। तो हम ये एक लेके आ रहे हैं सजेशन कि हमारे जो समुदाय हैं उनमें जो पुअर आदमी हैं, जो गरीब आदमी हैं, उनके लिए पहले उनका नॉमिनेशन जिस तरह से भी है, वो अपने लिए एक 2 बच्चों पैदा करने की स्कीम ले, जिससे कि 2 बच्चे पैदा हों। एक बच्चा जब पैदा हो तो गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव दे 1,500 का, दूसरा बच्चा पैदा हो फिर 1,500 का। इस तरह से अगर 2 बच्चे हैं तो 3,000 की इंसेंटिव गवर्नमेंट दे सके। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारा चीज़ें जो है ना आधार से जुड़ी हुई होनी चाहिए। जब हमारा बच्चा पैदा होता है किसी के भी गरीब का भी, तो उसके पास एक आधार कार्ड होता है।
तो जिस समय आधार कार्ड होता है तो एमसीडी से आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वो पता लग जाए कि हाँ ये बच्चा पैदा हुआ है, तो वो उसको पुश दे सके और इमीडिएटली उसको सहायता शुरू हो जाए। तो ये एक हमारा विचार था। यानी कि अगर गवर्नमेंट, जैसे आपने अभी मेरे को बताया कि जैसे एक बच्चा होता है उसको 1500 रुपये प्रति माह दिया जाए, अगर दूसरा बच्चा होता है फिर उसको यानी कि 3000 रुपये उसको महीने के मिले, तो कितने टाइम तक मिले? कुछ टाइम टेबल है उसमें, या अगर उसके बाद भी वो कोई तीसरा बच्चा होता है तो उसके लिए क्या है? देखिए साहब, मैंने उसमें दिया हुआ मेमोरेंडम में कि वो जब तक अपनी 12वीं क्लास ना पास कर ले तब तक उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, उसको एजुकेशन की सपोर्ट मिलनी चाहिए, उसको हेल्थ की सपोर्ट मिलनी चाहिए, उसको ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इस तरह से होनी चाहिए कि वो अपना ज़िंदगी बना करके और वो टेक्निकल किसी चीज़ में भी जा सके, ITI में चला जाए। तो कितनी बड़ी खुशी होती है कि एक बच्चा हमारा जो है ना तैयार हो गया। साथ ही में जैसे आपने पूछा मुझसे कि ये अगर तीसरा बच्चा पैदा हो गया तो हमारी ये रिस्ट्रिक्शन है, हम चाहेंगे कि तीसरे बच्चे पे कोई भी पैसा ना दिया जाए, वो उसके लिए एक तलवार लटकी रहेगी कि मैंने अगर तीसरा बच्चा पैदा किया तो मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली आधार से वो लिंक हो जाएगा। जब वो लिंक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें बंद हो जाएगी, और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज करके, जैसे चाइना ने किया। जैसे आपने परिवार के लिए तो बता दिया कि उसके लिए बड़ी बात है, मगर जो देश के लिए है, मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो जो हमारी जनसंख्या बढ़ी शायद उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बिल्कुल ठीक सोचा। अभी देखिए, चाइना तो चलो ठीक है, कम्युनिस्ट कंट्री है, उसके लिए तो आप जो है ना एक ऑर्डर देंगे सब माना जाएगा। तो वो 1.40 थे, 1.40 में उन्होंने अंकुश लगाया तो आज वो 36 में आ गए। हम 29 पे थे, हम तो डेली के डेली हम अपनी बस रफ्तार चला के रखे हुए हैं। अगर हम ये कानून ले आते हैं और सबके लिए कानून कर देते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सबके लिए एक ही। ये ना कहेंगे नहीं जी हमारे मज़हब में ये नहीं लिखा, नो क्वेश्चन। इसमें कोई जातिवाद, कोई धर्म कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम गरीबों के लिए बराबर होना चाहिए, हम सबको इस तरह दे रहे हैं। और तो और हम अगले ये चाहेंगे कि जो गरीब नहीं भी हैं, बड़े भी हैं, तो उनके इंसेंटिव के लिए अगर वो 2 बच्चे पैदा किए तो किस तरह से गवर्नमेंट से बोल सकते हैं, क्योंकि गरीब से ऊपर भी तो तकबा है जो जिनको नहीं है, तो वो रिजर्वेशन वाली बात नहीं हो। हम चाहते हैं कि हर एक आदमी को जो हमारे पैदा हो रहा है बच्चा, वो हमारी एक स्ट्रेंथ बने, एक ताकत बने, ना कि बोझ बने। यानी कि इसमें कोई ऊंच नीच नहीं, सब बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे गवर्नमेंट को ताकत मिलती है, गवर्नमेंट को भी ताकत, और जो ये हमारा आने वाला भविष्य दिख रहा शायद और ज़्यादा रफ्तार पे बढ़ जाएगा अगर ऐसी चीज़ें आई तो। अगर ये चीज़ें आई तो हम डेफिनेटली कंट्रोल कर लेंगे अपनी जनसंख्या को, और ये दुनिया में दिखाने वाली बात होगी कि नंबर 2 पे चलता हुआ जिसकी जनसंख्या हिंदुस्तान की 1.29 है, वो अपने आप को रोक सका, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सब लोगों को सुनने वाला होगा कि किस तरह से एक सुलझा हुआ मुल्क है। यानी कि जो और भी विदेशी लोग हैं उनको भी पता चलेगा जी हाँ, इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। जी हाँ, मगर इसके लिए एक विल होनी चाहिए, एक पार होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। जो हमारी पार्लियामेंट है उसको बाकायदा ये पास करना चाहिए, दोनों अपर एंड लोअर दोनों पार्लियामेंटों को। और साथ ही साथ में जो हमारे ओहदेदार हैं, ओहदेदारों पर बहुत मुनस्सर है गिराना और उठाना, जितनी भी, चाहे वो सरकारें हों, चाहे कुछ भी हो, मशीनरी तो वही है, तो उस मशीनरी को समझाना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।
जैसे कि हमारे साथ पीटी शर्मा जी थे, तो उन्होंने कुछ मुद्दों पे बात की, हमने जैसे जनसंख्या को लेके बात की। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर कोई गरीब हो या अमीर हो, अगर 2 बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद अगर तीसरा बच्चा पैदा करते हैं, तो उन्होंने उन सारी चीज़ों पे बताया। जैसे अगर एक बच्चा पैदा करते हैं, अगर उस माँ बाप को उस बच्चे के लिए कुछ दिया जाए, और दूसरा पैदा करते हैं तो उसके लिए भी कुछ दिया जाए। अगर तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो जो दे रहे वो बंद हो जाए। और मेरे हिसाब से शायद जो हम बोलते हैं भाई हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही, शायद इस पे भी कंट्रोल लग जाए। और मैं कहूँगा कि अगर इस वीडियो को आप देखते हैं या हमारे गवर्नमेंट का कोई आदमी देखता है, इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करे और इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए कि दोनों काम इसमें हो सकते हैं। जनसंख्या पे कंट्रोल भी हो जाएगा, और जो ज़्यादातर गरीब तबके के लोग होते हैं उसमें जनसंख्या का थोड़ा ज़्यादा महत्व होता है, ज़्यादा बड़े होते हैं, उस पे भी इसका कंट्रोल हो जाएगा। तो देखते हैं आगे, फिर दूसरे मुद्दे पे आएंगे हम पीटी शर्मा जी के पास, दूसरा मुद्दा लेके आप लोगों के बीच में। आज़ाद तोमर हरकम। धन्यवाद। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.